हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है वर्गो की रीडिंग। ओके, ये मई 2022 की रीडिंग है। ओके, मुझे फर्स्ट कार्ड जस्टिस, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप इसे उसी हिसाब से लीजिएगा। और बहुत से लोगों के लिए रेजोनेंट होगी, नहीं होगी, तो सबकी लाइफ अलग है। सो लेट्स सी। वर्गो तो वैसे भी बहुत प्यारे लोग होते हैं। वर्गो इज़ बेसिकली अ लविंग रिलेशनशिप। सो मोस्टली मुझे लग रहा है कि लव, ओह, एस ऑफ पेंटिकल्स, लव वाला ही कुछ आएगा आपकी लाइफ में। लव पे आप ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। लवली पीपल्स, बेसिकली बहुत ही लवली पीपल्स। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ऐसे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा निकल रहे हैं। आई थिंक एंजल्स जस्ट वांट टू स्टार्ट द रीडिंग। ठीक है, चल करते हैं। ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सिंगल्स हैं बहुत से। वर्गो राइट नाउ सिंगल है, या प्रिटेंड कर रहे हैं, या दिखा रहे हैं दुनिया को कि मैं सिंगल हूँ, खुश हूँ और मुझे अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। ये आपका कार्ड है गाइस, बिकॉज यहाँ पे बीच में रिलेशनशिप का कार्ड आएगा और यहाँ पे आएगा आपके पर्सन की फीलिंग्स का कार्ड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी जो कार्ड्स आने वाले हैं, मुझे वाइट अभी फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देख के कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक कार्ड है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक छोटा सा कार्ड सब कुछ कह देता है। इसमें ये वाइब्स आ रहे हैं मुझे कि यहाँ पे बहुत से वर्ग को अपने आप में खुश है, अपने आप से ही सेटिस्फाइड है, पैसे हैं उनके पास राइट नाउ, वो घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, उतने उनके पास रिसोर्सेज है और अच्छे कॉन्टैक्ट्स है। सोशली उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, ज़्यादा वो सोशल नेटवर्क पे नहीं आते। आपके पर्सन का देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम से रिलेटेड। आपके पर्सन का राइट नाउ काम पे ज़्यादा फोकस्ड है। वो बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को वो बैलेंसिंग सिचुएशन में ला रहे हैं। और स्लो है प्रोसेस उनका, स्लो है। पीछे ये देख रहे हैं, पीछे तूफ़ान मचा हुआ है उनकी लाइफ में, वो तूफ़ान निकल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि तूफ़ान आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो तूफ़ान निकल रहा है और वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा सेटल हो रहे हैं। वर्क मैटर्स है दोनों में, शायद आप दोनों एक दूसरे के वर्क जॉब सेम कंपनी में काम करते हो, कुछ वर्क सेम है आप लोग का, और उसी वजह से आप लोग के बीच में लिंक अप हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब शायद दोनों की कंपनी अलग हो गई है, या फिर दोनों के प्रोजेक्ट्स अलग हो गए हैं। कुछ तो ऐसा सेपरेशन दिख रहा है जहाँ पे आपके पास आपकी टीम है और इन्हें अपने काम से मतलब करना है, अपने टीम से मतलब करना है। कुछ तो वर्क रिलेटेड है। ये रहा 5 ऑफ रॉड्स। यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों आपकी टीम के कोई लीड हो, या कहीं पे भी आप कहीं पे लीडर हो। आपके फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल्स में भी हो सकते हो, कहीं पे तो आप लीडरशिप कर रहे हो दोनों। और यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत से लोग इन्वॉल्व है। 5 ऑफ रॉड्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो वाइब्स है ना, आप दोनों बहुत ही सेटल डाउन हो, लेकिन आपके जो लोग हैं वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं मुझे नहीं पता चल रहा। बिकॉज यहाँ पे बहुत से लोगों के इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये बात सच है तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि मुझे थोड़ा सा क्लियरेंस मिलेगा। रीडिंग के वक्त मुझे जितने कार्ड्स आते हैं वही पता चलता है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप मुझे क्लियरीफाई कर सकते हैं। बहुत से लोग नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि हाँ मैम ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मुझे क्लैरिफिकेशन मिलता है कि ठीक है, ये रीडिंग में इस हिसाब से हो रहा था एक्चुअली। सो बहुत से मैसेजेस आते हैं एक ही रीडिंग में, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालिए कि यहाँ पे बहुत मुझे जो लग रहा है वो यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, जो सेपरेशन ला रहा है। अगर आप सेपरेटेड हो, बेसिकली तो आप सेपरेटेड ही हो, बिकॉज ये इस कार्ड सिंगल का कार्ड है, ये कार्ड अपनी लाइफ को सेटल करने का कार्ड है। तो यहाँ पे बीच में ये वाले लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, बिकॉज वो फिजिकली झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग के बीच में डिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पे पेन वाला कार्ड आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्गो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अच्छी नहीं होती है। और मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत ही लवली पीपल हो, तो क्या हो गया आपको, मतलब इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है। मे बी इन लोग की वजह से हो रहा है, बट हाँ यहाँ पे थोड़ी सी पेनफुल सिचुएशन तो है ही फॉर द वर्गो, बिकॉज
जो कार्ड पहले ही सिंगल हो गया था वो अब मुझे समझा कि यहाँ पे किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। मे बी कोई वर्क से ही रिलेटेड है जिसने आपके बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई है, या एक ये जो 5 ऑफ रॉड्स है ये एक पर्सन भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन पक्का दिख रही है मुझे। एस ऑफ रॉड्स, आपके पार्टनर एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं राइट नाउ। आपके पार्टनर एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। सी ये रीडिंग्स भी नेक्स्ट 48 आवर्स जैसी रीडिंग ही लग रही है मुझे, बिकॉज यहाँ पे आपकी फीलिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग सेम है। यहाँ पे मुझे भी यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक नई बिगनिंग चाहते हैं, एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपकी लाइफ में। और ये एक अच्छा है ये पेज ऑफ रॉड्स। ये रॉड्स फायर एनर्जी ही है आप लोग के बीच में। आप किसी एरिस, लियो या सजिटेरियस के साथ डेट कर रहे हो राइट नाउ। एरिस, लियो, सजिटेरियस पर वो डेट कर रहा है। और पेज ऑफ रॉड्स, कुछ लोग हैं आपके बीच में जो आप लोग के पैचअप करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आप लोग के बीच में ब्रेकअप करना चाहते हैं। मैं वापस रिपीट करती हूँ, कुछ लोग हैं जो आप लोग के बीच में पैचअप करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक पर्सन हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आप लोग के बीच में ब्रेकअप करना चाहते हैं। यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व है, ओके। फैमिली सिचुएशंस भी यहाँ पे जनरेट हो रही है। जस्टिस कार्ड, ये कार्ड पहले भी आया था, मैंने इतना शफल अप किया तो भी यही कार्ड आ रहा है। लिब्रा के साथ एसोसिएटेड हो सकते हो आप, किसी लिब्रा के साथ रिलेशन में हो सकते हो, या आपकी चार्ट में लिब्रा हो सकता है। यहाँ पे जस्टिस आपको मिलेगा। आप बहुत ही अच्छा, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए आपने इस रिलेशनशिप से ब्रेक लिया है, या मे भी किसी ने या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, दूसरों की बात सुन के बहुत ज़्यादा आप पे हावी हो जाते हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगाते, और शायद इस वजह से, दूसरों का इंटरफियर होने की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया, या आपको कुछ भला बुरा बोल दिया, जिसकी वजह से आप अब दूर रह रहे हो उनसे। और ये जस्टिस कार्ड ये डिफाइन करता है कि आप बहुत ही पेशेंटली सही डिसीजन का वेट कर रहे हो, और आपने एक सही डिसीजन लिया है अपने लाइफ में। अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया है राइट नाउ तो वो सही है। ओ माय गॉड, आपके पर्सन को 2 एसेस मिले हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रूथ, और एक नई स्टार्ट और बैलेंसिंग। बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में। आपके पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। वो उनको सच सामने है, उनके सामने सच आने वाला है, जो उनका पूरा पर्सपेक्टिव, उनकी पूरी सोच बदलने वाला है आपके खिलाफ, आपके लिए, नॉट खिलाफ बोलूँगी, आपके लिए। बिकॉज अभी तक वो बहुत ही गलत सोच रहे थे आपके बारे में, अब उनको सही वर्ड को क्या है, कैसा है, वो उनको पता चलेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज जस्टिस जो आप वेट कर रहे थे जिस सच के लिए, वो सच अब उनको पता चलेगा। दिख रहे तलवार, तो जो सच आपको पता है वो अब उनको पता चलेगा। शायद आपने उनको बताने की भी कोशिश की होगी लेकिन नहीं समझे। और ये रहा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सिचुएशन स्लोली आगे बढ़ेगी, एकदम से उनके सामने बम नहीं फटने वाला। उनको धीरे धीरे आपके बारे में पता चलेगा, एंड ही विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके पास आ रहे होंगे, ट्रूथ टू बी टोल्ड, जैसे हम बोलते हैं ना, जो सच है वो तो कहीं ना कहीं से तो बाहर आने ही वाला है, और वो यहाँ पे पक्का दिखेगा। आपकी रीडिंग में मुझे वो सच दिख रहा है, आपकी रीडिंग में मुझे वो ऑनेस्टी दिख रही है, जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जिसको पेन होता है ना, उसी के साथ कुछ गलत हुआ रहता है ना। और आपको पेन हुआ है, ये आपको भी पता है, आपके पर्सन को भी पता है, उनको पेन भी हुआ है, इसलिए वो बैलेंस करने की ट्राई तो कर रही है अपने लाइफ को। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, और इस वजह से अब उनको सिचुएशन ही, उनको सच ही ऐसा दिया जाएगा जहाँ पे वो समझ जाएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, मैं आपके लिए एक मैसेज कार्ड ले लेती हूँ, यूनिवर्स के लिए मैसेज कार्ड लिख लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देता है? डेविल, इतने सारे गाइडेंस नहीं चाहिए हमें, ठीक है, मैं डेविल ले लेती हूँ। गलत नेगेटिव सोच मत रखिएगा आप। किसी भी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आ गया तो आप नेगेटिव मत सोचिए। शायद आप सोचते हो, अगर आपको कोई चीज़ की आदत है, जब आपको पता है कि बुरी आदत है, तो उसको छोड़ दीजिए मई महीने में, तो आपको
आपकी साइकिल थोड़ी फास्ट चलेगी, बिकॉज हमारा जब तक आपका कर्मा क्लीन नहीं होगा वर्गो, जब तक आपका कर्मा क्लीन नहीं होगा तब तक आपको ये खुशी नहीं मिलेगी। 10 सन एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है बहुत से वर्गों को खुद पे भी काम करने की ज़रूरत है मई महीने में। खुद को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, खुद को थोड़ा चेंजेस कीजिए, खुद के लिए थोड़ी सी टाइम स्पेंड कीजिए। ओके और कोई बुरी हैबिट्स स्पेशली, तो उसको निकालने के लिए आप सोचिए समझिए कि किस हिसाब से आप इसको पूरी चीज़ को आप टर्नओवर कर सकते हैं, एंड तब जाके आपके लिए कुछ अच्छा गुड न्यूज़ आ सकती है। 10 साल एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी आ रही है मई महीने में, या तो आप जाने की कौन सी न्यूज़ है, बट बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ आने वाली है आपको। एंड आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेंट हो, और तब तक मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। और हाँ, मैंने दूसरी रीडिंग्स में नहीं बताई ये चीज़, लेकिन जो भी इसको देख रहा है मैं ये बता दूँ कि मैं बहुत जल्द गिव अवे करने वाली हूँ, गिव अवे फ्री रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स। और ये कैसे होगा, किसको देने वाली हूँ, कैसे आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं एक वीडियो में डाल दूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल गिव यू अ पर्सनल फ्री गिव अवे रीडिंग्स। कैसे, उसके लिए कॉन्टेस्ट होगा और मैं जल्दी अपने चैनल पर डालूँगी। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय गाइस।